हम सोल्व कर रहे हैं जो टेक्स्ट बुक्स की जो CGL 2023 की मॉक की सीरीज़ है, उसका फुल मॉक जो टीयर 1 का फुल मॉक है, उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सोल्व कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एन आर्टिकल मार्क्ड एट 8000 इज सोल्ड फॉर रुपीज 7200, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। अगर मैं इसका रेशो ले लूँ तो ये 10 होगा, ये 9 रेशो होगा, 10 की चीज़ को 9 पे बेचा गया, यानी कि 10 पे 1 का डिस्काउंट, यानी कि 10% का डिस्काउंट होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 4-digit number, in a 4-digit number the second digit and the last digit places are interchanged, the new number thus formed is greater than the original number by। देखिए अगर एक नंबर है A B C D, ये 4 डिजिट का नंबर है, तो उसने बोला है कि अगर इस डिजिट की जगह A D C B कर दूं मैं, तो जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 297 आएगा। तो लेकिन इसको हम अगर जो छोटी क्लासेस में हमने सीखा था, इसको ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 4 डिजिट को ओपन करके कैसे लिखेंगे। तो पहले तो था जैसे इसको लिखते हैं हम 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। ये मेरा 4 डिजिट नंबर का एक को ओपन करके लिख दिया हमने, ठीक है। ये पहली कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जो सेकंड नंबर है और 4 डिजिट है उनको इंटरचेंज कर दिया, तो उसको कैसे लिखेंगे 100D प्लस 10C एज इट इज प्लस ये क्या था B। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और 100B में से B गया यानी 99B, और D में से 100 गए, 1 में से 100 गया तो क्या -99D। ये किसके बराबर बोला था उसने 297। तो यहाँ से B माइनस डी क्या आ गया, B माइनस डी जो आ गया मेरे यहाँ से वो आ जाएगा 3। तो उसने यही पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड नंबर जो B है एंड द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर। B और D का डिफरेंस बताना था, जो कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑनेस्ट डीलर क्लेम टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब 800 की चीज़, मतलब जो 800 की चीज़ है उसको उसने कितना कमा लिया 200, तो 200 कमा रहा है वो 800 पे, तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 1/4। 1/4 कितना होता है 25%, 1/4 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 cubes of metal whose edges are 3:4:5 are melted and converted into single cube whose diagonal is this, find the edge। 3 अलग अलग क्यूब्स हैं, उनकी साइड्स का रेशो दिया हुआ है, उनको मेल्ट करके एक बड़े क्यूब में बना दिया जिसका डायगोनल दिया हुआ है, साइड नहीं दी हुई, डायगोनल दिया हुआ है। तो जो एक क्यूब होता है, क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3/√3a, ठीक है। और ये किसके बराबर दिया हुआ है 12√3। जैसे √3 से √3 गया तो मतलब जो हमारा बड़े वाला क्यूब जिसका डायगोनल दिया हुआ है उसकी साइड कितनी आ जाएगी 12। तो इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया 12 का क्यूब यानी 1728। और ये किसके बराबर था, अगर मैं तीनों को x x x लगा दूं, मतलब 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा 216। 216 x क्यूब इज इक्वल टू 1728। यहाँ से इस पे जा रहे सीधा ये 8 पे, तो यानी कि x क्यूब कितना हो जाएगा 8, यानी कि x कितना आ गया 2। तो यहाँ से मेरे पास जो साइड्स हैं कितनी आ जाएंगी 3x, यानी कि 3 × 2 6, दूसरे की आ जाएगी साइड 4 × 2 8, और तीसरे की 10। ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कोड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर सच दैट ए बी इज 10 एंड सी डी इज 24, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये मेरे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से कहीं दूर पे उसने बोला कि दोनों बोथ द कोड्स आर ऑन द सेम साइड। तो एक कोड जो बड़े वाली है सी डी है 24 सेंटीमीटर की, और जो ए बी है वो है 10 सेंटीमीटर की। अब जो मैं अगर सेंटर से अगर इन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कोड डिवाइड्स द कोड इनटू 2 पार्ट्स। यानी कि ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, दोनों अगर 12, ये 12 और ये 5। तो यहाँ से अगर मैं इसको, अब ये रेडियस है, यहाँ पे रेडियस कितना बोला था उसने 13, ये भी 13 है और ये भी 13 है। तो यहाँ से ये दो ट्राइंगल बन गए मेरे, एक तो है 13 12 का, और एक है जो बड़े वाला नीचे वाले के, ये है 13 और 5। तो यहाँ से ट्रिपलेट से ये वाली साइड 5 हो जाएगी और ये वाली साइड 12 हो जाएगी। तो यानी कि इसने यही पूछा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों साइड्स के बीच का। तो इन दोनों के साइड्स का डिफरेंस इनकी हाइट से कोड सब्ट्रैक्ट करके माइनस इनकी हाइट्स को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 12 में से 5 गया, यानी कि सी डी और ए बी के बीच में 7 का डिस्टेंस है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, इसके सीधा सीधा वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan 30 का होता है 1/√3, कोड ये √3 होता है, सेक ये 2/√3, और ये tan 30 1/√3, ये होल इंटू 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये √3 3 + 1 4/√3 इंटू 3 ऊपर √3 इंटू 1/2, यहाँ से √3 से रूट गया ये 2, आंसर क्या है 2/3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब 196/125 इज इक्वल टू x/625। यहाँ से इस पे 5 हो जाएगा, तो ये x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 6 5 30, 9 5 45 और 3 8। इतना ही करते ही सीधा दिख रहा है कि यूनिट सेकंड नंबर पे 10th प्लेस पे किसी एक ही ऑप्शन में 8 है, तो यही ऑप्शन होगा। इतना ही, पूरा कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी 1-2 यूनिट को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। वैसे आंसर तो ये आएगा, कर लेते हैं, क्या था 48, तो यहाँ 4 और 5 1 5 और 4 9 होती है, यही आंसर आता है। कई बार ऐसे अगर बड़ा सा आंसर आ रहा हो तो लास्ट के 1-2 डिजिट से भी कई बार सीधा हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो दिया हुआ है, मुझे बताना है एक ही वैल्यू। इसमें दिया
1/7 इज इक्वल टू 1/3.43 अपॉन में 1/a। ये क्या हो जाएगा, 7/a इज इक्वल टू a/3.43। यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा 7 × 343 अपॉन में 100। तो ये किसका स्क्वायर है, मतलब ये तो ये 7 का क्यूब है और 7 यानी कि यहाँ पे अगर इसको हटा दे तो a क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन में 10 यानी कि 4.9। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कुछ और डिपार्टमेंट दिए हुए हैं ABCD, उसके बीच में एक टेबल है, तो बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन डिपार्टमेंट A एंड B इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ इन तीनों सब्जेक्ट्स का A और B का रेशियो बताना है कंबाइन करके। कितना हो जाएगा, 750 और 350 हो जाएगा 1100, 400 हो जाएगा 1500। ये A का हो गया और B का निकालना है तो B कितना हो जाएगा 500, 600, 1100 और 400, 1500 यानी 1:1 आ जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू, ये दो कोड हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक्स पे ABCD, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। तो इसका फॉर्मूला होता है जहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से CX इंटू XD, CX इंटू XD इज इक्वल टू AX इंटू XB। तो यहाँ से CX कितना था, CX था K+2, XD कितना है 16 और AX है 24 और XB K। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको काट लेते हैं 2, ये 3, ये 2K + 4 इज इक्वल टू 3K। तो यहाँ से K कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन of side 2 feet, the area in square feet of rectangle BCEF। एक हेक्सागन दिया हुआ है, हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती है, लेकिन अगर मैं एक हेक्सागन इसको, उसने बोला कि ये BCEF ABCD ये एक हेक्सागन है और मुझे क्या बताना है, ये जो BC इस वाले साइड का मुझे, इस वाले रेक्टेंगल का मुझे एरिया बताना है। अगर मैं इसको, जो हेक्सागन होता है ना वो मेरे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को आपस में जोड़ के बनाता है, जैसे ये अगर सेंटर है तो यहाँ पे इसको O, ये 6, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ये ऐसे ऐसे करके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को जोड़ के ना एक हेक्सागन बनता है। तो यहाँ से अब एक अगर मैं चीज़ देखूँ ध्यान से, अगर इसको सेंटर को O मानो तो ट्रायंगल ABO में अगर ये जो साइड है, इसको किसी और कलर से कर लेते हैं, ये इसमें जो ये वाली साइड है ये इस ABO ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, मतलब हाइट है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, √3/a। अब इसका जो साइड होगी, इसको उठाते हैं से, इस जो ट्रायंगल की साइड होगी वो ये भी A, ये A, ये सब A होगी, कोई भी नंबर A हो सकती है ना। तो यहाँ से √3/2a, तो यहाँ से B और इस वाले पॉइंट तक तो √3/a होगी इसकी हाइट, लेकिन अगर मेरे को कंप्लीट लेनी होगी तो ये कितनी हो जाएगी 2 × √3/a, यानी कि इंटू 2 कर देंगे तो ये जो पूरी की पूरी लेंथ हो जाएगी B से लेके F तक, ये कितनी हो जाएगी √3a। और अब इस ट्रायंगल की, इस BC और FE BCEF का जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है A, लेंथ कितनी है √3/a। तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा √3a² और A दिया कितना हमें 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4√3 हो जाएगा मेरा एरिया किसका, इस BCEF का, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 at 15% for 2 years when the interest is compounded yearly and when compounded 8th monthly। तो यहाँ पे ना पहले ईयरली बेसिस पे लिखते हैं और यहाँ पे 8th मंथली। तो पहले मैं इसका कंपाउंड जो सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उससे निकाल लेते हैं, कैसे होता है x + y + xy अपॉन में 100। इस वाले फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं 15% ईयरली के बेस पे इससे निकाल लेता हूँ। 2 साल में, मतलब 2 साल में 15% से कितना बनेगा, 15 + 15 + 15 × 15 अपॉन में 100। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 और ये 2.25 यानी कि 32.25% मेरा इस केस का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कह लो। और इसमें मेरे 3 पार्ट्स बनेंगे 24 साल के, 8 मंथ्स के। तो 15% तो है 12 मंथ्स के लिए, तो 8 मंथ्स के लिए कितना रेट रहेगा, ये हो जाएगा 325, 10% हो जाएगा। और 10% के लिए तीन पार्ट्स ईयर, 3 पार्ट्स ईयर में कितना परसेंट हो जाता है। ये तो एक सबसे बेसिक वाला वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, बेसिक वाले रेट कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं, सीधा सीधा इसका याद होना चाहिए। 33.1 आता है, पर आता कैसे, ये इसी वाले फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको 2 बार लगा के, मतलब 10 + 10 × 100 अपॉन में 100, ये कितना हो जाएगा 21। और सिमिलरली फिर इसमें एक बार 10 + 21 × 10 अपॉन में 100 करके ये ऐसे आता है। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31 + 2.1, यहाँ से कितना आ जाएगा 33.1, ये ऐसे आया। लेकिन ये याद होना चाहिए 10 का, और ऐसे 5 का, ऐसे कुछ नंबर होते हैं इनका याद होना चाहिए। तो अब ये दोनों परसेंटेजेस आ गए मेरे पास, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 33.1 में से 25 गया, ये आ जाएगा 0.85 किसका, 8000 का अपॉन में 100, 0 से 0 गया और एक इससे ये इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये हट जाएगा। 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 64 और 4 68, तो आंसर आ जाएगा 68।
यहाँ पे डेसिमल है बीच में 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट इन अ ट्रायंगल MAN एंड CPT, दो ट्रायंगल दिए हुए और कॉन्ग्रुएंट, MAN और CPT दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, MAN और CPT कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, सच दैट M इज 75 डिग्रीज, N इज 65। तो 75 और 65 कितना होता है 140, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो ऐसे ये भी 75 हो जाएगा और ये भी 65 हो जाएगा और 40, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है दोनों। तो आगे दिया हुआ है CPT A 40, ठीक है। आगे दिया हुआ है C इज इक्वल टू एक्स बाई टू। सी है कितना 75, 75 इज इक्वल टू एक्स बाई टू, यानी एक्स कितना आ गया यहाँ से 150। और P कितना दिया हुआ है, P मेरा 40 है, 40 इज इक्वल टू 6y प्लस 16, ये 24, यहाँ से y आ जाएगा मेरा 4, y आ जाएगा यहाँ से 4, y इज इक्वल टू 4। ये दोनों वैल्यू आगे इसमें पुट कर देते हैं, 150 माइनस 5 4 20, यानी आ जाएगा आंसर 130, ऑप्शन नंबर सेकंड फोर्थ। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन HCF बताना है इसका। इस क्वेश्चन में क्या है, जब हमें फ्रैक्शन में HCF निकालना होता है तो HCF ऑफ फ्रैक्शंस तो क्या होता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में LCM ऑफ। अब इसमें क्या करेंगे, इसका ये तीन अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, इनके जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का HCF क्या आएगा, तो 1 ही आएगा। अब जो ये है नीचे डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर का LCM निकाल लेते हैं, 12 इंटू 4 इंटू 12 पंजे, और ये 2 इसमें जा चुका है, तो कितना हो जाएगा 37 इंटू 37, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में। देखिए ये वाले तो पहले कैंसिल हो गए, क्योंकि 1 अपॉन समथिंग आएगा, ये तो हो नहीं सकते, अब या तो A होगा या फिर C होगा। और इसमें आगे 37, ये हो जाएगा 60, 240 इंटू 37। तो यहाँ से यूनिट डिजिट से दिख रहा है कि जो एक तो 0 आएगा और 7 4 8 28 होता है लास्ट में, आप यहाँ यानी जो भी आएगा नंबर उसके 10th प्लेस पे 8 होगा, तो यानी ये वाला भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। वैसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 37 इंटू 240 ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन क्यों करना, वहाँ से टाइम बचा लेने में फायदा है, क्योंकि दिख रहा है कि लास्ट के दो डिजिट देख के ही मेरा आंसर आ रहा है। इसका आगे कुछ आता जो आता, लेकिन दिख रहा है कि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 80 है, तो मैं इसको करके चला जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट दिस इज दिस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ, ये तो बेसिक फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। इसमें वॉल्यूम दिया है 2464, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना दिया हुआ है 16, तो यहाँ से 22 से जाएगा 1, बचा 26 1 और 44 2, तो यहाँ से 16 से जाएगा 7 पे, यहाँ से आर कितना आ गया 7, उधर चला जाएगा ना 749 और आर स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ outer and inner circumference of a path is this, the path is 50 मीटर wide, then what is the radius of c1 by c2 दिया हुआ है कितना 5:4। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कहता है 2 पाई r1 अपॉन में 2 पाई r2, पाई 2 पाई से 2 पाई गया तो r1 कितना है 5:r2 कितना है 4। अब उसने चीज़ बोली है कि r1 माइनस r2 जो है वो 50 मीटर्स है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं रेशियो में देखूँ तो 5 माइनस 4 कितना है 1 यूनिट, तो यहाँ से एक चीज़ पता लगी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 मीटर्स। उसने पूछा क्या, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, अब इनर सर्कल तो वही होगा ना, इसका रेडियस छोटा होगा, रेडियस छोटा किसका ये 4 वाला, तो यहाँ से 4 यूनिट कितना हो जाएगा 1 यूनिट 50 यूनिट के 50 मीटर के बराबर है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा 200 मीटर्स के बराबर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ 2⁴ डिवाइडेड बाय 48। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनमें इस नंबर के +1 या प्लस मतलब एक दो नंबर आगे पीछे ही कुछ नंबर बन रहा होगा इस वाले वैल्यू का, जैसे अभी 7⁴42 है तो 7⁻² 21 लिख सकते हैं ऐसे, तो कितना अपॉन ऐसे लिख सकते हैं ना इस वाले को, तो कितना हो जाएगा 49⁻²21। अब ये देखिए 49 जो है ना इसके आसपास है बिल्कुल, तो इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, 48 से डिवाइड करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा ऊपर, रिमाइंडर क्या बनेगा, जब जितनी भी बार 49 आएगा, जैसे 49 अपॉन में जो भी आएगा, जैसे जितनी बार भी आएगा तो ये क्या आएगा, इसका 1 बचेगा हर बार, तो यहाँ से 1⁻21। अभी क्योंकि ऑड 1 कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, तो हर बार जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 5%, व्हाट एरिया क्या होता है, एक लेंथ इनटू ब्रेथ। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें लेंथ में भी कुछ चेंज हो रहा है, ब्रेथ में भी कुछ चेंज हो रहा है, अगर दोनों में चेंज हो रहा हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ 5% इंक्रीज हो रही थी, यानी कि 21 हो रही, 20 की चीज़ 21 हो रही थी लेंथ में, और अगर मान लेते हैं अगर जो ये ब्रेथ है, ब्रेथ दी होती, ब्रेथ इंक्रीज हो रही होती है 10%, मतलब 10 की चीज़ 11 हो रही होती, तो ब्रेथ 11/10, तो जो हमारा L इंटू बी इंटू 2 3 1 अपॉन में 200 जो आता ये इंक्रीज होता मेरे, ये मेरा पुराना एरिया था और ये मेरा नया एरिया, ये फर्क होता है, ये परसेंट चेंज आ जाता। लेकिन क्योंकि सिंगल चेंज लेंथ या ब्रेथ में अगर सिंगल में चेंज हो रहा हो ना मल्टीप्लिकेशन में, तो वही रहेगा टोटल 5% का ही इंक्रीज आएगा, तो आंसर सीधे सीधे लिख सकते हैं 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक थ्योरम होती है, वैल्यू थ्योरम कह लो उसे, या फिर एक रूल होता है कि जो सेंटर पे एंगल मेड एट circumference is half the angle made at center। तो यहाँ से ये जो x होगा वो इस वाले एंगल का COB का हाफ होगा, तो एंगल कितना होगा 110 200 360 में से 200 गए, ये होगा 160, तो x होगा 160/2 यानी कि 80। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स, पाइप बी कैन अलोन फिल इन 6 आवर्स। ए और बी है, ये 8 आवर्स में, ये 6 आवर्स में। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इन कैल्शियम हो जाएगा, वो होगा 24। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। अब बोला है बोथ द पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स, मतलब 2 आवर के लिए तो पाइप ए इज क्लोज्ड, मतलब पहले 2 घंटे तो दोनों एक साथ चले, मतलब दोनों अपनी एफिशिएंसी से चले होंगे। 4 और 3 7, 7 इंटू 2 14 यूनिट्स ऑफ टैंक भर चुका है। बचा कितना, 24 में से 14 भर चुका है, 10 यूनिट बचा है। तो बोला है कि ए तो बंद हो चुका है, मतलब ये ए था जिसकी जो 3 की एफिशिएंसी है बंद हो चुकी है, बी चलेगा सिर्फ, यानी कि 4 की एफिशिएंसी से भरना कितना, 4 10 यूनिट। तो 4 की एफिशिएंसी से अगर 10 को भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 2.5 आवर्स, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें पूछा हाउ मेनी मैथ्स एंड पोएम बुक्स आर नीडेड इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366, नॉर्मल ईयर में 365 और लीप ईयर में 366। तो मैथ्स की 25 हो रही है, पोएम की 15 हो रही है, और टोटल बुक सेल कितनी हो रही है एक दिन में, एक दिन में हो रही है मैथ्स प्लस पोएम हो रही है 40। तो इसको 366 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, 6 4 24, 6 और 4 6 20, 4 12 1 4 6 4 0, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shubham covers a certain distance with two different speeds. He travel at the rate of 40 km/h for 6 hours and again at the rate of 45 km for 6 hours. Find his average speed. एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो रहा है 6 घंटे प्लस 6 घंटे, टाइम तो हमारे पास टोटल 12 घंटे हुए, लेकिन टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस और कितना होगा, 40 की स्पीड से 6 घंटे चलेगा तो 240 किलोमीटर हो जाएगा, और इस केस में 45 की स्पीड से 6 घंटे चलेगा कितना हो जाएगा 270 किलोमीटर। तो यहाँ से मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 प्लस 270 510 किलोमीटर, यहाँ से किलोमीटर और ये आवर्स। तो यहाँ से मेरा एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12 48, यानी कि 4। देखिए आगे करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारे 3, ये 2 की लाइन में है, 3 की में 3 की, ये भी 3 और ये 4 की, सीधा ये आंसर होगा, आगे करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 12 चौके 48 होता है ना, ये उससे कम है, तो यानी कि एक ही आंसर हो जाएगा, आगे भी करने की जरूरत ही नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल -3xyz इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ना इतनी सारी क्वेश्चन दी है, एक इक्वेशन है, एक ये और एक ये है, और ये बताना है हमें। इस केस में क्या कर रहे हैं ना, इतनी इक्वेशंस हैं तो कुछ ना कुछ तो जीरो पुट करना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं, हम जैसे 3 वेरिएबल हैं एक ही इक्वेशन में, तो कोई भी दो, किसी भी दो को हम जीरो पुट कर लेते हैं। लेट से हम इसमें y को एज इट इज रहने देते हैं और x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं थ्रू आउट। तो ऐसा करने से इस वाली इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, इस वाली इक्वेशन से हमारे पास आएगा यहाँ से आएगा, हमने किस x और z को पुट किया था, तो यहाँ से आ जाएगा y³ इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक आ जाएगा, इस वाली से क्या आ जाएगा इक्वेशन से, यहाँ से p इज इक्वल टू आ जाएगा, p इज इक्वल टू वाई। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा ये जीरो q इज इक्वल टू माइनस वाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा r इज इक्वल टू ये जीरो r इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे ना ये 3 चीज़ें आ गई हैं, अब इसको इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ से p³ जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ये आ जाएगा p³ की जगह y पुट करेंगे तो यहाँ से y³ प्लस q का क्यूब, q है -1 यानी माइनस y³ आ जाएगा आंसर q की जगह, प्लस r³ r क्या है y के बराबर, तो ये भी y³ माइनस 3 PQR y यहाँ से भी अंदर माइनस y³ आ जाएगा। ये इक्वल टू बताना किसके, यहाँ से इससे ये कट जाएगा, ये y³ और माइनस माइनस प्लस प्लस 3y³, ये किसके बराबर आ गया 4y³ के, y³ की वैल्यू क्या आती मेरी 3, तो यहाँ से 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार ग्राफ दिया हुआ है वीक 1 और वीक 2 के बीच में, पूछा द सेल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टॉयज फ्रॉम ऑल द 5 शॉप्स इन द सेकंड वीक डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम द प्रीवियस। तो पहले वीक 1 और वीक 2 को अलग अलग ऐड कर लेते हैं, 20 60 90 130 और 80 210। वीक 1 के हो गया, वीक 1 हो गया 210, और वीक 2 30 30 60 80 80 140 190, वीक 2 हो गया 190। तो 20 से 90 जा रहा है, यानी कि 21 पे 2 की कमी, इतना डिक्रीज हो रहा है ना इंटू 100, तो यानी कितना हो गया 200 अपॉन में 21 निकालना है। अब एक चीज़ अगर इसमें ध्यान से देखें, अगर नीचे 21 की जगह 20 होता तो आंसर क्या आता 10, लेकिन है क्या 21, यानी आंसर जो मेरा आएगा वो 10 से थोड़ा कम हो सकता, 10 के आसपास, 10 से कम और 10 के आसपास ही होगा। मतलब पहली चीज़ तो 10 से कम होगा और दूसरा 10 के आसपास ही होगा, मतलब 9 पॉइंट कुछ हो सकता है या आसपास कहीं पे, तो यानी कि 10 से बड़े वाले तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल और ये डी वाला कैंसिल। अब क्योंकि 10 के बिल्कुल पास में होगा तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर बताना है, तो इसके ये किसका मल्टीपल है, ये x यहाँ पे माइनस में आ रहा था, नहीं x -7 इंटू एक्स प्लस 3, और ये इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये प्लस में आ दोनों, यानी x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3, ये इसको मल्टीप्लाई करके ये आया, इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो इनमें कॉमन क्या है x प्लस 3, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू।